एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं अ हार्ट इज एन्चेंटमेंट का एपिसोड नंबर 14 हिंदी में लाया हूं। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी के लास्ट एपिसोड में ये देखा था कि जहाँ पे यू सोफे पे आकर बैठ जाता है, तभी अंकल यू के पास आते हैं और यू से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या आप मिस्टर गो को ये नाश्ता दे देंगे। फिर यू मान जाता है। फिर यू जैसे ही गुफेन के रूम में जाता है और देखता है कि गुफेन सो रहा है। फिर यू खिड़की का पर्दा हटा देता है। फिर क्या, जो सूरज की रोशनी सीधा गुफेन के चेहरे पर पड़ती है तो गुफेन उठ के बैठ जाता है। फिर यू वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते गुफेन को बोलता है कि पहले खुद को वॉश कर लो, फिर नाश्ता कर लेना। फिर गुफेन कल रात के बारे में याद करता है। फिर वो किसी को कॉल लगाता है, बोलता है कि मुझे यू के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया गया है जहाँ पे यू अपने चेकअप के लिए आया था। ओके दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करती हूँ। इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें डॉक्टर को दिखाया गया है। हाँ दोस्तों, इस डॉक्टर का नाम बाई है। जो डॉक्टर बाई के बाजू में जो इंसान है ना, उसका नाम मेंग है। जहाँ पे डॉक्टर बाई यू पर गुस्सा कर लेते हैं और बोलते हैं कि तुमने अभी कहा था कि कल तुमने अल्कोहल ड्रिंक किया था। फिर यू अपना सर झुकाए हुए हाँ में जवाब देता है। फिर डॉक्टर बाई अपना आंख बंद कर लेते हैं। फिर डॉक्टर बाई बड़े गुस्से में बोलते हैं कि यू बाई वन, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं तुम्हारे लिए रेकमेंड लेटर लिखे दूं? जाओ, नेक्स्ट डोर में ब्रेन डिपार्टमेंट है, जाके जांच कराओ, क्योंकि तुम्हारा दिमाग भी खराब हो चुका है। क्योंकि डॉक्टर बाई को यू पर बहुत गुस्सा रहता है, क्योंकि डॉक्टर बाई ने साफ साफ यू को मना किया था कि अल्कोहल ड्रिंक नहीं करना है। फिर भी यू ने वही किया। इसलिए डॉक्टर बाई बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, एक बार जाके चेकअप कराओ। डॉक्टर बाई को इतने गुस्से में देखकर जो मिस्टर मिंग है ना, वो डॉक्टर बाई को शांत करने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं कि ओके, गुस्सा मत करो। डॉक्टर बाई शांत नहीं होते, उल्टा और ज्यादा गुस्से में आते। फिर वो मिस्टर मिंग को दूर पुश करते हुए बोलते हैं, मुझे टच मत करो, बाहर जाओ, बाहर जाओ। फिर मिस्टर मिंग रोने वाला फेस बनाते हुए बोलते हैं कि तुम मेरे पर गुस्सा क्यों कर रहे हो। फिर डॉक्टर बाई बोलते कि तुम बस बाहर निकलो। फिर मिस्टर मिंग दुखी होते हैं, वहाँ से जाने लगते हैं। उधर ही यू और डॉक्टर बाई उसे सब जाते हुए देखते हैं। फिर यू अपना सर झुकाए हुए डॉक्टर बाई को सॉरी कहता है। फिर कहता है, मुझे पता नहीं था कि मैं उस तरह से ड्रंक हो जाऊंगा। निश्चित रूप से मैं फ्यूचर में ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। फिर डॉक्टर बाई थोड़ा शांत होते। फिर वो यू के रिपोर्ट को चेक कर लेते, पर जैसे ही उसकी रिपोर्ट को चेक करते वो थोड़ा हैरान होते। फिर डॉक्टर बाई यू को बोलते कि तुम्हारा लवर किधर है, उसे यहाँ बुलाओ। जब डॉक्टर बाई ने यू को बोला कि तुम अपने लवर को बुलाओ, ये सुनकर यू हैरान होता है। बोलता है हाँ। यू का ऐसा रिएक्शन देखकर डॉक्टर बाई बोलते कि क्या हुआ, वो यहाँ नहीं आ सकता क्या? उसके पास इतना भी टाइम नहीं है कि तुम्हारे साथ हॉस्पिटल आ सके? तुम बस मुझे उसका नंबर दो, मैं उससे बात करूंगा, जो तुम्हारे अनस्टेबल हस्बैंड से। फिर यू दुखी होते हुए बोलते हैं, मेरा जो हस्बैंड है ना, अभी जेल में है। यू की बातें सुनने के बाद डॉक्टर बाई एकदम शॉक में हो जाते हैं। फिर बोलते हैं, क्या सच में? आई एम सॉरी मिस्टर यू, मुझे पता नहीं था। फिर यू थोड़ा अजीब तरीके से हंसते हुए बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसका इंतजार करूंगा। जब वो छूट जाएगा तब हम फिर से एक साथ हो जाएंगे। यू की बातें सुनने के बाद डॉक्टर बाई की आंख में तो आंसू आ जाते हैं खुशी के मारे। पर डॉक्टर बाई को तो पता ही नहीं कि यू ने इससे झूठ बोला है। पर यू सच भी तो नहीं बता सकता है कि असल में उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, इसलिए यू ने झूठ बोल दिया। फिर क्या, डॉक्टर बाई और यू कुछ देर तक ऐसी ही बात करते हैं। फिर यू रूम से बाहर आता है। यू जैसे हॉस्पिटल से जाने ही वाला था, तभी यू को कोई पुकारता है। बोलता है कि यू बाई वन, क्या ये तुम हो? तो यू उस तरफ देखने लगता है। हाँ दोस्तों, इसका नाम गुइंग है, गुफेन से रिलेटिव कजन सिस्टर है। फिर गुइंग यू के पास आती है और स्माइल करते बोलती है, विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ मिल पाऊंगी, क्या संयोग है। फिर यू अपना अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलते ये है, और
यू को देख के लगी रहा है कि उसे गुइन को देख के कोई खुशी नहीं मिली, और वो क्यों है वो आपको इसी एपिसोड में मालूम पड़ जाएगा। फिर यू गुइन को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। फिर गुइन पलटती है और हंसते हुए बोलती है, तुम इतनी जल्दी में क्यों जा रहे हो? पैसा कमाना है। वैसे भी मेरे भाई ने तुम्हें छोड़ दिया है, फिर भी तुम्हारे पास एक चांस है, तुम अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से बिता सकते हो, है ना? फिर यू बोलता है, मैंने कभी भी गुफेन के पैसों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसने मेरी बहुत सी सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है, जो मैं अपनी मेहनत की कमाई से खरीद के लाता था। हाँ दोस्तों, स्टोरी आगे बढ़ाने से पहले मुझे कुछ बताना है आपको। मैं डॉक्टर का नाम लेकर नहीं पुकारूंगी, सिर्फ डॉक्टर कहकर पुकारूंगी, क्योंकि मुझे डॉक्टर का नाम जम नहीं रहा है बोलने के लिए, तो सिर्फ मैं डॉक्टर कहूँगी। ओके दोस्तों, तो अब मैं स्टोरी पे आती हूँ। फिर गुइन हंसते हुए बोलती है, क्या तुम डॉक्टर से मिलने के लिए नहीं आए थे? क्या तुम्हें डर्टी बीमारी है, जैसे कि एड्स? क्योंकि तुम जैसे लोग डर्टी होते हैं, जिसे आसानी से संक्रमित रोग हो ही जाते हैं। ये बातें सुनने के बाद यू को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर भी खुद को शांत करता है। फिर बोलता है, मिस गू, आपका कहने का क्या मतलब है? मेरे जैसे लोग, हम पब्लिक एरिया में हैं, तो प्लीज अपनी बातों पर ध्यान दीजिए। उसे कहने मतलब कि सोच समझ के बोलिए। फिर भी गोइंग रुकती नहीं है, बोलती है, तुम मुझे सलाह दोगे? मेरे भाई द्वारा छोड़े जाने के बाद तुम एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? फिर वो आगे बोलती है, मैं अब भी मुश्किल से तुम्हारा चेहरा देख रही हूँ, और तुम्हारी ईमानदारी भाई लिलिंग की तुलना में कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद यू को तो बहुत गुस्सा रहता। वो सोचते मन में, वो मेरे से बेहतर, कितना रेडिकुलस है। फिर यू पलटता है, वहाँ से जाने लगता है और बोलता है, मिस गू, आप अपने भाई लिलिंग के पास जाओ और उसे ढूंढ लो। मेरे साथ इस तरह से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर गोइंग यू का हाथ पकड़ लेती है और उसे रोक देती है। फिर गोइंग बोलती है, इसमें क्या गलत है? मुझे इतना कुछ सुनाने के बाद अब तुम जा रहे हो? फिर यू अपना हाथ छुड़ाता है और गोइंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मिस गू, पहली बात, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैंने एग्जामिनेशन करा है जिसमें मैं ऑलरेडी पास हूँ। फिर वो आगे बोलता है, दूसरी बात यह है कि मुझे तुमसे भागने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस तुमसे बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे लड़ना मतलब एम्बैरेसमेंट है, करने जैसा है। तीसरी बात, मैं जानता हूँ कि मेरे और तुम्हारे भाई के बीच की स्थिति को कैसे डील करना है, मतलब कैसे ठीक करना है, तो तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास जितने भी गेम है, लो आईक्यू है, तो बहुत से लोगों से प्यार करो, उसमें टाइम दो, उसमें वक्त बिताओ, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है। यू की बातें सुनने के बाद गोइंग एकदम शॉक हो जाती है। फिर अपने तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोलती कि तुम मुझे बेवकूफ बोल रहे हो। फिर यू वहाँ से जा जाता है और स्माइल करते हुए बोलता है, तुम नहीं जानती कि बेवकूफ का मतलब क्या होता है, तो टॉयलेट जाओ और मिरर में देखो, तुम सब समझ जाओगे। उदय गोइंग गुस्सा करते रह गई। जैसे वो यू को कुछ बोल पाती, वो देखती है कि यू जा चुका है, फिर क्या वो कुछ बोल नहीं पाती। फिर गोइंग लाइनिंग को कॉल लगाता है और बोलता है, भाई लाइनिंग, ये मैं हूँ गोइंग। फिर गोइंग बताती है कि मैं आज यू बाईवान से मिली हॉस्पिटल में। फिर जो कुछ वो सारी बातें बताने लगती है लाइनिंग को, तो लाइनिंग बोलता है कि ठीक है, मैं उसे देख लूंगा। अब हमें गुफेन के ऑफिस का सीन दिखाया गया है, जहाँ पे गुफेन अपना काम कर रहा था। तभी आना गुफेन के पास आती है। फिर आना गुफेन को कुछ डॉक्यूमेंट देती है जो कि गुफेन ने मंगाया था। फिर गुफेन उसको ले लेता है। फिर आना को बोलता है, ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। फिर गुफेन उस लिफाफा में से पेपर को निकाल लेता है। हाँ दोस्तों, इस पेपर में हमारे यू के बारे में पूरी जानकारी है। फिर गुफेन उस पेपर को रीड करने लगता है, जहाँ पे गुफेन को यू का नाम और उसका बर्थडे वहाँ पता है, जहाँ पे उसका बर्थडे 18 को आता है। और उसी लिफाफा में हमारे यू के चाइल्डहुड के फोटो भी थे। फिर गुफेन उस फोटो को उठाता है, फिर देखने लगता है। अब हमें हमारे छोटे से यू का फोटो दिखाया गया है, जिसमें हमारा यू सच में बहुत क्यूट सा और प्यारा लग रहा है।
हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट पार्ट में मालूम पड़ेगा कि उस पेपर में हमारे यू के बारे में क्या क्या जानकारी है और हमारे यू के साथ क्या क्या हुआ था, तो आपको नेक्स्ट पार्ट में मालूम पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, सी यू।